हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। तो मैं आपको बताती हूँ भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करते हैं और इसके बेनिफिट्स क्या हैं और किस प्रकार करते हैं, मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी। और दोस्तों, भस्त्रिका प्राणायाम जब भी हम करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि जो है हमें शरीर को नहीं हिलाना है, हमें आराम से करना है। एकदम स्ट्रेट बैठेंगे, किसी भी आसन पर आप बैठ सकते हैं, पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन, आप जिस आसन में बैठते हैं बैठ जाइए। और उसके बाद आप जो है एकदम गहरी लंबी सांस लीजिए और जो है फिर उसके बाद आप ऐसे ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए, या फिर आपको एनर्जी बूस्ट के लिए भी आप जो है इस प्रकार से हाथ को पकड़कर और अप डाउन भी कर सकते हैं। आप दोनों तरीके से भी कर सकते हैं इस भस्त्रिका प्राणायाम को। और जब भी हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, इन तंत्रिका को मजबूत भी बनाता है। प्राणायाम के पैकेज में ये श्वसन तंत्रिका को मजबूत करता है, कैंसर जैसी बीमारियों को भी दूर करता है, और इस प्रकार ये हमारे और भी कई चिकित्सीय भी लाभकारी है। तो इससे हमारे शरीर को ऑक्सीजन भी मिलती है, जैसे कि हमारा नॉर्मल जो ब्रीथिंग होती है उसमें हमें जो है 4 से 500-600 जो है ml ऑक्सीजन मिलती है। लेकिन जब हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो भस्त्रिका प्राणायाम से हमें 4000 ml से लेके 8-10 हज़ार ml तक हमें ऑक्सीजन मिलती है इस ब्रीथिंग से। इस तरह से ये हमारे शरीर को बेनिफिट्स देती हैं और एनर्जी बूस्ट भी हमें बहुत अच्छे से मिलती है। इससे हमें दिन भर की ऊर्जा के लिए हमें भस्त्रिका प्राणायाम के करने से हमारे शरीर में जिस जगह पे जहाँ पे भी हमारी जो कमी होती है उसको ये दूर करने लगता है। जैसे कि हमारी कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, या हमारी बैक दर्द है, नेक दर्द है, कहीं भी दर्द हो हमारी बॉडी में दर्द, रीढ़ की हड्डियों में दर्द, इस तरह से कहीं भी एड़ियों में दर्द, जहाँ भी दर्द होता है भस्त्रिका प्राणायाम करने से वहाँ तक हमारी जो है एनर्जी बूस्ट हो जाती है, वहाँ तक हमारा पहुँचता है और हमारे शरीर के दर्द भी गायब हो जाती हैं। तो हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार करना है और कैसे करना है। तो आइए हम शुरू करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए हम जो है सबसे पहले आसन पर बैठ जाएँ। हमने यहाँ पर पद्मासन लगाया है और हमने ऐसे गुरु मुद्रा भी कर लिया है, यानी वायु मुद्रा। और अब हम जो है सांसों को जोर से अंदर खींचेंगे, छोड़ेंगे, छोड़ लेंगे, छोड़ेंगे, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। इस तरह से हम जब करेंगे तो हमें पूरी बॉडी को नहीं हिलाना है, हमें सिर्फ अपने इस यहाँ से लेके इस पर्सन को ही बस इनहेल एक्सेल करना है, हमें अपने सांसों को। तो हम आपको यहाँ पर करके बता रहे हैं। हम आराम से भी कर सकते हैं, सामान्य सांस लेकर भी कर सकते हैं, और हम इसे फास्ट भी कर सकते हैं, यानी जोर से भी कर सकते हैं। आइए हम आपको करके बताते हैं। इसे हमें कंटिन्यू 1 मिनट 2 मिनट से लेकर हमें 5 मिनट करते हैं तो हमें ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रही हूँ।
तो इस तरह से हमने आपको यहाँ पर प्राणायाम करके दिखाया। हमें जब भी सांस, सामान्य सांस जब हम लेते हैं तो हमारा एक सांस भरते समय यानी 2.5 सेकेंड का और छोड़ते समय 2.5 सेकेंड, यानी सांस लेते समय 2.5 सेकेंड, सांस छोड़ते समय 2.5 सेकेंड। इस तरह से हम 5 सेकेंड पे जो है पूरा एक सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। इस तरह से हम इस प्राणायाम, भ्रस्त्रिका प्राणायाम को यहाँ पर करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर करके बताया है। आप इसी तरह से इस प्राणायाम को करके बेनिफिट्स ले सकते हैं। दिन भर की एनर्जी बूस्ट भी ले सकते हैं। हमें अलग से एनर्जी लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम इस प्राणायाम को डेली अपनाएं तो हमें एनर्जी बूस्ट की लेने की ज़रूरत नहीं, हमें इससे ही मिल जाती है एनर्जी बूस्ट। तो दोस्तों इसे आप अपनाएं और इसे करिए और एनर्जिस्ट रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते।